हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप केसरी आपके अपने चैनल गुरुकुल बक्सर में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। आज हम लोग इंडेफिनिट का प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे, जिसमें कि इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप सेंटेंस हमें पढ़ना है। इसके पिछले वीडियो में आप अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस पढ़ चुके हैं। आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। अब इंट्रोगेटिव यस नो टाइप क्या कहता है, तो इंट्रोगेटिव का मतलब जानते हैं कि वो सेंटेंस में प्रश्न पूछा जाएगा। तो प्रश्न दो प्रकार से पूछते हैं, जैसे क्या लगा के पूछते हैं और कैसे। क्या राम बाजार जाएगा, या क्या राम बाजार जाता है, क्या तुम खाते हो, ऐसे एक क्वेश्चन पूछाता है। और दूसरा प्रकार क्वेश्चन होता है राम कैसे खाता है, राम कब खाता है, राम क्यों खाता है, ऐसे सेंटेंस पूछता है। तो इन दोनों में डिफरेंस है, ठीक है। तो उसको हम लोग इंग्लिश में इंट्रोगेटिव यस नो टाइप कहते हैं एक को, और दूसरे को WH। तो यस नो टाइप किसको कहते हैं, यदि वाक्य का प्रारंभ क्या से होगा, यदि कोई भी सेंटेंस क्या राम बाजार नहीं जाता है, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो ये इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप कहलाएगा। देखिए पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, क्या राम बाजार नहीं जाता था, या क्या मैं बाजार नहीं जाता था। यही फ्यूचर इंडेफिनिट में देखिए क्या राम बाजार नहीं जाएगा, यानी क्या से वाक्य प्रारंभ होगा, तो इसे हम लोग कहेंगे इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप। इसके अलावा यदि किसी वर्ड से, क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, तो उसको हम लोग WH कहते हैं। चलिए आइए इसको ट्रांसलेट करते हैं। पहचान तो आप लोग पहले से जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान का है, ता है, ती है, ते है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप का फॉर्मूला क्या होता है, जो डू डज, हम लोग निगेटिव में डू डज को अंदर रखते थे, उसको बस बाहर कर देना है। देखिए डू डज कहां लगता था, डू डज और उसके बाद नॉट लगता था, सब्जेक्ट के बाद डू डज नॉट, तो उस डू डज को यहां से उठाकर हमने यहां रख दिया है, ठीक है। तो यहां सब्जेक्ट हो गया, डू डज बाहर हो गया, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर रूल्स क्या है, ही सी इट या सिंगुलर नाउन्स है, उसके साथ डज का प्रयोग करते हैं। यदि आई वी यू दे है, प्लूरल नाउन्स है, तो उसके साथ डू का प्रयोग करना है। तो चलिए राम आपका क्या है, राम सिंगुलर नाउन है, तो सिंगुलर नाउन के लिए क्या लिखा है, डज। तो क्या यहाँ पर है, तो क्या के लिए मैं बताया डू या डज को लिखना है, तो यहाँ पर लिखेंगे डज। उसके बाद क्या लिखेंगे, फॉर्मूला में लिखा है डज के बाद सब्जेक्ट लिखिए, सब्जेक्ट यहाँ यदि नहीं वर्ड है तो नॉट लिखिए। नॉट को देखिए मैं ब्रैकेट में लिखा, ब्रैकेट का मतलब कि यदि वाक्य में नहीं शब्द है तो नॉट को आप सब्जेक्ट के बाद लिखिए, अन्यथा नहीं लिखिए। तो डज राम नॉट, V1 क्या है आपका जाना, तो जाना का V1 क्या होता है, गो, और कहा जाता है बाजार को, टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। दूसरा क्वेश्चन, क्या मैं बाजार नहीं जाता हूं, तो यहाँ पर क्या मैं है, मैं के साथ क्या डू होता है, तो डू को बाहर करना, डू को अंदर ना करके क्या करेंगे हम लोग बाहर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे डू, मैं का आई होता है, और उसके बाद नहीं वर्ड है तो डू आई, क्या लिखेंगे नॉट। उसके बाद जाना है, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म गो होता है, कहाँ जा रहा है बाजार को, टू मार्केट। तो यहां पर देखिए गो, नॉट गो टू मार्केट, ये वर्ड देखिए नॉट गो टू मार्केट, यहां से नॉट गो टू मार्केट, दोनों वाक्यों में एक ही जैसा लिखने का मतलब है। यदि सब्जेक्ट चेंज होता है, तो यदि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग में यहां डू या डज बदल रहा है। यदि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डज लगाइए, प्लूरल है तो डू लगाइए। सो दैट आई है, वी यू, आई वी यू, इसमें से कुछ भी रहेगा, राम एंड श्याम दो व्यक्ति रहेंगे तो उसके साथ डू हो जाएगा। अब आइए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये कंप्लीट हो गया। ऐसे कोई भी वाक्य हो, जैसे क्या वे लोग बाजार जाते हैं, तो वे लोग क्या है, वे लोग का क्या होता है दे, तो दे डू दे गो टू मार्केट, क्या हो जाएगा, डू दे गो टू मार्केट हो जाएगा। तो इसी प्रकार चलिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में देखते हैं कैसे होता है। पास्ट में सिंपल पास्ट टेंस भी कहते हैं। पहचान आप जानते हैं, इसमें प्रेजेंट में ता है तो पास्ट में क्या होता था, इसका दो पहचान है, या ये भी आता है। जैसे मैंने एक सेंटेंस को बनाया है, क्या राम बाजार नहीं जाता था, तो उसको देखिए क्या बना है, क्या राम बाजार नहीं गया। तो एक ही वाक्य को दो तरीके से कहा सकता है। सो दैट इसको ट्रांसलेट कैसे करेंगे, आप लोगों को मैं बता दूं, इंट्रोगेटिव यस नो टाइप हम लोग पढ़ना है। तो यस नो टाइप का मतलब कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर कर देना है। कोई भी ट्रांसलेशन, कोई भी टेंस होगा, उसका हेल्पिंग वर्ब बाहर कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा, इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप। तो यस, पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे, डिड, सब्जेक्ट, नॉट, V1 और ऑब्जेक्ट लिखेंगे। तो राम यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है या प्लूरल सब्जेक्ट, सबके लिए केवल एक ही हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो आपको ये टेंशन लेने की भी आवश्यकता नहीं है, केवल डिड को बाहर कर दीजिए। तो डिड क्या हो जाएगा, राम। उसके बाद फॉर्मूला क्या लिखा है, नॉट लिखिए, V1 और ऑब्जेक्ट। नॉट कब लिखेंगे, यदि वाक्य में है तो लिखिए, नहीं तो नहीं लिखिए। तो डिड राम नहीं है तो लिखेंगे नॉट, और उसके बाद क्या लिखेंगे, गो टू, क्या हो जाएगा, मार्केट। नेक्स्ट, क्या मैं बाजार नहीं जाता था, तो यहां पर क्या के लिए टेंशन ले लेना है कि हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है बस। तो डिड ही लगता है, क्योंकि इसमें डिड ही लगता है, तो डिड बाहर दीजिए।
यहाँ पर डिड लिखिए पहले, उसके बाद मैं का क्या होता है आई, उसके बाद क्या लिखा है सेंटेंस फार्मूले में, सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखिए। तो यहाँ पर नई शब्द है तो इसलिए नॉट लिखेंगे, नहीं रहता तो नहीं लिखते। डिड आई क्या लिखेंगे नॉट, उसके बाद वर्ब क्या है जाना, जाना का गो होता है गो, और टू मार्केट। देखिए बार बार आपको मैं बता रहा हूं कि यहां पर नॉट गो टू मार्केट, देखिए यहां भी है इसमें भी है। लिखने का तात्पर्य यही है कि सेंटेंस मेरा या तो अफर्मेटिव में हो या निगेटिव में हो, एक ही सेंटेंस को बार बार अफर्मेटिव निगेटिव, देखिए नॉट गो टू मार्केट यहां भी है, नॉट गो टू मार्केट, ये दोनों सेम है, ठीक है। तो सेम लिखने का तात्पर्य यही है कि आपका प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में हो, सब्जेक्ट के बाद के सेंटेंस एक जैसे ही लिखाते हैं, ठीक है। केवल मेरा सेंटेंस में प्रेजेंट से पास्ट में होने का अंतर यही होता है कि यहाँ पर डू है तो यहाँ पर डिड हो गया, ठीक है। यहाँ पर देखिए राम बाजार जाता, राम बाजार नहीं गया में क्या है, यहाँ पर डज है तो यहाँ पर क्या डिड हो गया, और बाकी का सेंटेंस एज इट इज है। तो प्रेजेंट से पास्ट में बनाने में बहुत आसानी रहती है यदि दोनों साथ में तीनों साथ में समझते हैं प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, तो किस प्रकार से वाक्य में परिवर्तन होता है ये आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आइए देखते हैं हम लोग, अब आइए देखते हैं फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस। फ्यूचर इंडिफिनिट टेंस को सिंपल फ्यूचर टेंस कहते हैं, पहचान आप जानते हैं, गा गी आता है ना। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस नो टाइप हमें पढ़ना है। फार्मूला क्या है, विल या सेल लिखिए, सब्जेक्ट नॉट V1 और ऑब्जेक्ट लिखिए। केवल आई वी के साथ सेल होता है और इसके साथ तो और जो भी कुछ रहता है उसके साथ विल का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, इस चीज को नोट कर लेंगे, याद रखेंगे। आइए हम लोग देखते हैं राम, तो राम लिखा है तो यहाँ पर मिलेगा अब दूसरे वाले रूल में, तो राम सिंगुलर नाउन है इसलिए हम लोग क्या करेंगे विल, क्यों आई और वी तो को छोड़कर सबके साथ भी लगाना, तो आई वी है नहीं तो क्या लिखेंगे हम लोग विल, उसके बाद राम, सेंटेंस में नहीं वर्ड है तो सब्जेक्ट के बाद लिखना है नॉट, उसके बाद क्या है गो टू मार्केट। नेक्स्ट क्या है, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, तो मैं का क्या होता यहाँ पर क्या क्या कुछ नहीं होता, क्या कौन से वाट होता है, लेकिन यहाँ वाट नहीं लिखना है क्योंकि क्या बाहर है वाक्य के एकदम स्टार्टिंग में, इसलिए यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखेंगे। क्या लिखेंगे, मैं के साथ क्या होता है हेल्पिंग वर्ब सेल लगता है, तो यहाँ पर लिखेंगे सेल, यहाँ लिखेंगे SHALL सेल आई, उसके बाद नहीं वर्ड है तो नॉट लिखेंगे नॉट, उसके बाद क्या लिखा है V1 एकदम फार्मूले के अकॉर्डिंग सेल आई नॉट, उसके बाद क्या हो जाएगा गो टू मार्केट। कितनी आसानी से हमने बना रहे, फार्मूला आपको बस याद रहेगा, आराम से ट्रांसलेशन बन जाएगा। इस प्रकार देखिए ये मेरा इंडिफिनिट के तीनों टेंसों का इंट्रोगेटिव का यस नो टाइप कंप्लीट हो गया। यस नो टाइप का मतलब होता है डू या डज को आपको बाहर करना है ना, क्या से स्टार्टिंग सेंटेंस होगा और हेल्पिंग वर्ब को बाहर करना है, पास्ट में डिड को बाहर करना है, फ्यूचर में विल या सेल को बाहर कर लेना है। अब आइए हम लोग यस नो टाइप के बाद अब WH वर्ड टाइप कैसे होता है वो बनाते हैं। आइए अब हम लोग WH इंट्रोगेटिव का WH वर्ड जानते हैं। WH वर्ड का नियम होता है, पहले WH वर्ड लिखिए, डू या डज, सब्जेक्ट नॉट V1 और ऑब्जेक्ट, ये होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का फार्मूला। तो इसमें WH वर्ड और यस नो टाइप में क्या अंतर है, उसमें कब क्यों कैसे, ये जो WH वर्ड है कब क्यों कैसे कहाँ कौन सा, ये सब आके वाक्य के बीच में आता है। जैसे मैं बाजार क्यों जाता हूँ, यस नो टाइप पर क्या था, उसमें क्या लगा था, क्या राम बाजार जाता है नहीं जाता है ये है, लेकिन इसमें कब क्यों कैसे बीच में आ जाता है। तो चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। राम, तो राम के साथ क्या लिखा है, यहाँ पर सिंगुलर नाउन्स है तो डज लगेगा, ठीक है। तो इसमें WH वर्ड पहले ढूंढना है, WH वर्ड आपके कब कौन से हैं, ये कब क्यों कैसे कहाँ, तो इसमें लिखा है राम बाजार क्यों, क्यों वर्ड है जो है आपका ये WH वर्ड है, तो क्यों का स्पेलिंग होता है वाई, तो लिखेंगे यहाँ पर वाई, राम के साथ डज लगेगा डज राम, नहीं वर्ड लिखा है तो नहीं के लिए नॉट लिखेंगे नॉट, उसके बाद जाना का गो, कहा जाता है मार्केट को टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन, मैं बाजार क्यों जाता हूं, क्यों का फिर से वाई होता है तो यहां पर लिखेंगे वाई। अब आया इसमें डू या डज में से कौन सा फार्मूले के अनुसार चलना है, तो मैं के साथ क्या होता है, देखिए मैं का होता है आई के साथ डू होगा तो इसलिए हम लिखेंगे वाई डू आई, उसको नहीं वर्ड है तो नॉट लिखेंगे नॉट, उसके बाद जाना है वाई डू आई नॉट गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क।
नेक्स्ट देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या आपका WH वर्ड इंटरोगेटिव WH वर्ड का फॉर्मूला क्या है? WH वर्ड पर लिखेंगे डिड लिखेंगे, सब्जेक्ट नॉट V1 और ऑब्जेक्ट नॉट तभी लिखेंगे जब वाक्य में नहीं वर्ड हो। तो राम बाजार क्यों नहीं जाता था या राम बाजार क्यों नहीं गया, तो इसमें वर्ड क्या है? WH वर्ड क्या है? क्यों, तो क्यों का स्पेल लिखेंगे पहले वाई, फिर उसके बाद एक ही इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड है तो लिखेंगे डिड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है? राम, नहीं वर्ड है तो नॉट लिखेंगे, फिर उसके बाद क्या लिखेंगे? वर्ब, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो जाना का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो, उसके बाद क्या लिखेंगे? टू, कहाँ जा रहा है? मार्केट को, तो मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं बाजार क्यों नहीं जाता था या मैं बाजार क्यों नहीं गया, तो क्यों इसमें WH वर्ड है तो पहले लिखेंगे वाई, उसके बाद क्या लिखेंगे? डिड लिखेंगे, उसके बाद क्या लिखेंगे? आई, उसके बाद नहीं वर्ड नहीं है इसमें तो नॉट नहीं लिखेंगे, वाई डिड आई, उसके बाद क्या? गो टू मार्केट, उसके बाद लास्ट है देखिए फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस WH वर्ड, इसका फॉर्मूला क्या है? WH वर्ड पहले आपको WH लिखना है, WH का मतलब WH पहले लिखना है, विल या शैल, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे आप लोग? सब्जेक्ट नॉट V1 और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर क्या लिखा है? आई और वी के साथ केवल सेल होता है, तो वाक्य में देखिए राम बाजार कैसे आता है, कैसे क्या होता है? देखिए कैसे का आपका हाउ होता है, ठीक है। तो कैसे का स्पेलिंग हाउ, यहाँ पर लिखेंगे पहले हाउ, उसके बाद क्या लिखेंगे? लिखा है विल या शैल, तो राम के साथ विल लगेगा, हाउ विल, उसके बाद राम, फिर उसके बाद क्या है? सब्जेक्ट के बाद नॉट लिखा है, नॉट इसमें है नहीं, V1 लिखेंगे तो V1 क्या है आपका? जाना, जाना का क्या होता है? गो, और टू उसके बाद मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। मैं बाजार कब जाऊंगा, तो यहां पर कब का क्या होता है? वेन, देखिए कब का क्या होता है? वेन, ये आपका WH वर्ड है, उसके बाद क्या लगाना है? मैं है तो मैं के साथ शैल होता है, तो वेन शैल, उसके बाद आई लगता है, वेन शैल आई, उसके बाद क्या लिखा है? जाना, जाना का गो होता है, गो टू मार्केट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। इस तरह हम लोग कितनी आसानी से WH वर्ड बना लिए। आशा है आप लोग को यह पूरी तरह समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर इंडेफिनिट। कीप वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।